हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पांडे जी क्लासेस में। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 4th क्लास 12th रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ART। ART means the full form of ART is assisted reproductive techniques or technology। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बच्चों, ये टेक्निक्स क्या करती हैं? ये चाइल्डलेस कपल्स को, जिन कपल्स को बच्चे पैदा नहीं होते हैं किसी भी कारणवश, मेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे कपल्स को ये टेक्निक बच्चे पैदा करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो उनको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो चलिए इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो ये टेक्निक्स क्या हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर दीज टेक्निक्स, सो हाउ यू विल डिफाइन देम? द टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी व्हिच असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, जो मदद करती है उनको बच्चे पैदा करने में, वो सारी इसके अंडर में आ जाती है। अब हमारे पास मेन टेक्निक्स क्या है? मेन टेक्निक्स में पहली टेक्निक आ जाती है जिसको हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, फर्स्ट वन। और सेकंड वन में हमारे पास गिव गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एंड थर्ड वन इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड फोर्थ वन इज AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। अब इन टेक्निक्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए पहली टेक्निक पे चलते हैं हम। पहली टेक्निक जो है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इट इज आल्सो नोन एज IVF, इट इज आल्सो नोन एज IVF। IVF मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चों, जहां पे भी इन विट्रो वर्ड आ जाता है, इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। और अगर वर्ड आ गया आपके पास इन वाइवो, इन वाइवो का मतलब शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो होती है इन वाइवो रिएक्शन। जो बॉडी के बाहर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IVF की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। इसका मतलब यहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूजन कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। IVF का दूसरा ही नाम क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो देखिए इसमें क्या होता है इस टेक्निक के अंदर, इस टेक्निक को हम समझते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम फीमेल से, वो फीमेल वाइफ भी हो सकती है या कोई डोनर फीमेल भी हो सकती है, उस फीमेल से हम क्या कलेक्ट करते हैं? उस फीमेल से हम कलेक्ट करते हैं एग। तो जो मैंने येलो कलर में जो राउंड स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, दीज आर द एग्स, ये एग्स। तो इस फीमेल से हमने क्या कलेक्ट कर लिए? इस फीमेल से हमने कलेक्ट कर लिए एग। ये फीमेल वाइफ हो सकती है या डोनर हो सकती है। और मेल से हमने क्या कलेक्ट किए? मेल से हमने कलेक्ट कर लिए स्पर्मेटोजोन, जिसको हम कहेंगे। मेल से हमने कलेक्ट कर लिए स्पर्म, ठीक है। अब दोनों गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का हम क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं। और फ्यूजन कहाँ करवाते हैं? लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। मेल फीमेल से एग कलेक्ट किए, उनका क्या कर रहे हैं? लैब के अंदर क्या करवा रहे हैं? हम फ्यूजन करवा रहे हैं। और लैब की जो कंडीशंस होती हैं, लैब के अंदर हम वो कंडीशंस मेंटेन करते हैं जो कंडीशन ह्यूमन बॉडी की फैलोपियन ट्यूब के अंदर
प्रेजेंट होती हैं। जैसी कंडीशंस फैलोपियन ट्यूब में है एज इट इज कंडीशन हम लैब में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और वहां पे उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम गैमीट्स को, एग और स्पर्म को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं IVF। क्या कहेंगे, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो कैसे आप लिखेंगे इसको, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि एग एंड स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम respected wife and husband और respected donor male and female, और उनको हम क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी इन ए कल्चर मीडियम, इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम, सिमिलर कंडीशंस जो बॉडी में होती है उन्हीं कंडीशंस पे हम क्या करते हैं, एग और स्पर्म को फ्यूज करते हैं। और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, एग और स्पर्म जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे जाइगोट, दैट विल बी नोन एज। तो हमने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब इस जाइगोट को क्या करेंगे हम, इस जाइगोट को हम ट्रांसफर करेंगे, या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे या किस में ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर। तो वो आगे का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कैसे फॉलो अप करते हैं देखिए इसमें। सो दिस वाज अबाउट IVF। अब देखिए बच्चों, हमने जाइगोट बना लिया, जाइगोट को क्या करेंगे हम, जाइगोट को हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये टेक्निक कहलाती है ZIFT, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ZIFT में और GIFT में क्या फर्क है। तो देखो हम क्या करेंगे इस टेक्निक के अंदर, ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। व्हाट इज दिस, दिस इज यूट्रस, यूट्रस की कैविटी है। ये हमारे पास ओवरी हो गई, ये क्या हो गई हमारे पास, ओवरी। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट हमने बना लिया है उस जाइगोट को हम क्या करेंगे, उस जाइगोट को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जो जाइगोट हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से बनाया है उसको हम क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम इस जाइगोट को डिवाइड होने देंगे। जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 ब्लास्टोमियर स्टेज में आएगा, 2 से 4 ब्लास्टोमियर स्टेज में आएगा, और 4 के बाद 8, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, एंड आफ्टर दैट 8 सेल स्टेज। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया, एम्ब्रियो। लेकिन ये एम्ब्रियो कहां तक है, अप टू 8 सेल स्टेज। हाउ मेनी सेल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज में भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इज इट क्लियर। देखो बच्चों, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। व्हाट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या है, हम जाइगोट को या एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज डायरेक्टली किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये कहलाएगी ZIFT। उससे आगे जो हमारे पास टेक्निक है उसी को हम डायरेक्टली यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो जाइगोट हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बनाया उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करके डायरेक्टली यूट्रस में डाल देंगे, तो वो टेक्निक कहलाएगी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये सेम हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज यूट्रस। ये क्या हमारे पास, यूट्रस है। बाकी की सारी चीजें आप इसमें देख रहे हैं, दिस इज यूट्रस। अब देखिए हमारे पास क्या है,
हमारे पास है ये एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो। बच्चों ये क्या है, हमारे पास एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो मोर देन 8 सेल स्टेज में पहुंच चुका है। इसमें 8 से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, मोर देन 8 सेल स्टेज, मोर देन 8 सेल स्टेज। 8 से ज्यादा अगर सेल्स एम्ब्रियो में हो जाती है तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली हम किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर। तो टेक्निक कहलाएगी IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो कर दीजिए ट्रांसफर इसको, ये लीजिए, इसको हम कहाँ ले आए, इसको हम डायरेक्टली कहाँ ले आए, यूट्रस में, और यूट्रस में इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। टेक्निक इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास, अच्छा इसमें बच्चों ये याद रखना आपको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से जो बच्चा पैदा हुआ था सबसे पहले, इस डेट को पैदा हुआ था 25 जुलाई 1978 में, और ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था, एंड इट वाज द बेबी गर्ल नेम्ड लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन। दुनिया के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से जो पहली बेबी प्रोड्यूस हुई थी उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। दिस इज द डे व्हेन शी वाज बोर्न एंड दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ लुइस जॉय ब्राउन एट द यंग एज। अच्छा भाई आगे चलते हैं सेकंड टेक्निक पे, जिसको हम कहते हैं, ये गलती से बच्चों Z लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड G, दिस इज कॉल्ड G। तो इसको हम कहेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गैमीट को डायरेक्टली किस में ट्रांसफर करेंगे, इसमें हम गैमीट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज दिस, फैलोपियन ट्यूब। अब हो क्या रहा है, किसी फीमेल के अंदर मान लीजिए ओवुलेशन नहीं होता है, किसी फीमेल की ओवरी एग रिलीज नहीं कर पाती है, ठीक है, बाकी उसकी फैलोपियन ट्यूब ठीक से काम कर रही है। इसका जो एनवायरनमेंट है फैलोपियन ट्यूब का, वो एनवायरनमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे, किसी डोनर से एग ले लेंगे और उस एग को कहां ट्रांसफर कर देंगे, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। तो हमने ये ले लिया एग, और ये एग हमने कहां से लिया, दिस egg has been collected from a donor female and this egg has been introduced into her fallopian tube. बाकी क्या होगा, बाकी चीजें नॉर्मल है, she will cohabit with her husband and sperm will move towards the fallopian tube, fertilization हो जाएगा, fertilization के बाद जाइगोट बनेगा, rest of the things will be normal. Only thing what we are doing here is we are transferring egg from a donor female into her fallopian tube and the technique is called gift, gamete intrafallopian transfer. और जो सबसे important question है डिफरेंस में यही आता है, what is the difference between ZIFT and GIFT. So remember the difference between these two techniques. उसके बाद आगे चलते हैं, आगे की जो टेक्निक है हमारे पास उसको कहते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, उसके अंदर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमने ले लिया एग, दिस इज द एग, ये एग का क्या है, साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। और भैया ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब इस एग को एक मीडियम में रखा गया है, इस एग को हम क्या कर लेते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसको पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में हम डायरेक्टली स्पर्म को क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास है एक बहुत ही फाइन नीडल, बहुत पतली नीडल होती है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो हमारे हेयर की थिकनेस जितनी ये नीडल होती है
इस निडल में क्या प्रेजेंट होता है, इस निडल में होता है स्पर्म, इस निडल में प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोजोन, और स्पर्म को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एग के साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं। सो टेक्निक इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसे ही एग रिलीज होगा फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट, और इस जाइगोट को हम डायरेक्टली फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, या एम्ब्रियो बनने के बाद हम या तो क्या करेंगे, फलोपियन ट्यूब में डाल देंगे 8 सेल स्टेज तक, अगर ज्यादा हो गई तो यूट्रस में डाल देंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ICSI। नेक्स्ट टेक्निक जो है, इस टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी मेल के साथ, मेल में कोई प्रॉब्लम है, और मेल में प्रॉब्लम ये है कि उसका जो स्पर्म काउंट है वो लो है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है, मेल का स्पर्म काउंट लो है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेल के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है फीमेल को इंसेमिनेट करने की, कोई दूसरी दिक्कत है, फॉर एग्जांपल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उस केस में हम एक टेक्निक यूज करते हैं, और उस टेक्निक का नाम होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, जिसको हम कहते हैं AIT। इस टेक्निक में क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम कैथेटर लेते हैं, और कैथेटर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, सीमन को हम फिल कर लेते हैं। कैथेटर लिया हमने, कैथेटर में क्या फिल कर लिया, सीमन, और ये है हमारी फीमेल की वजाइनल ट्रैक्ट, ये वजाइनल ट्रैक्ट है। तो इस ट्रैक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम सीमन को रिलीज कर देते हैं। कैथेटर में क्या है, सीमन है, सीमन को डायरेक्टली हम किसके अंदर रिलीज कर देते हैं, फीमेल की वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर। तो ये टेक्निक कहलाएगी AIT। दिस टेक्निक विल बी नोन एज AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। अगर हम इस सीमन को वजाइनल ट्रैक्ट की बजाय डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये टेक्निक हो जाएगी डिफरेंट। जैसे नेक्स्ट टेक्निक की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे पास सीमन कैथेटर है, जिसमें हमने सीमन फिल कर रखा है, सीमन कैथेटर। और बच्चों क्या करेंगे, अब हम वजाइनल ट्रैक्ट की बजाय डायरेक्ट सीमन को कहां रिलीज कर देंगे, हम इसको रिलीज कर देंगे यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर। तो ये टेक्निक कहलाएगी आर्टिफिशियल दिस टेक्निक विल बी नोन एज, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IUI। क्या लिखेंगे जिसको, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, वेरियस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में, जो किसी भी चाइल्डलेस कपल को क्या करती हैं, मदद करती हैं बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।